दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वो चुनाव है या युद्ध है, इस पर सवाल हम खड़ा करते हैं। ऐसी खबर आपको बताऊंगा दिल्ली की कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर दिल्ली में तैयारी किसकी चल रही है। चुनाव से पहले क्या दिल्ली को दहलाने का प्लान है? बड़ी खबर है दोस्तों। और दोस्तों, कांग्रेस ने एक और खुलासा किया है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। देखिए, लगातार हम इस पर सवाल उठाते रहे हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 5 दिनों के अंदर वोटिंग प्रतिशत बेतहाशा बढ़ गया। ये चौंकाने वाली खबर है। और एक बात साफ है कि जीतती भाजपा नहीं बल्कि ईवीएम है। बहुत बड़ी खबर है, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उन्हें भी बराबर ही प्रताड़ित किया जाता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्हें पीटा भी जाता है। और इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। ये खबर भी आपको हम बताएंगे कि मुंबई के दादर में बीजेपी नेता अक्षता तेंदुलकर जो हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम विक्रेताओं को परेशान किया है और उन्होंने उन्हें वहां से हटाया है। उसने 12 दिसंबर को अपने फेसबुक पेज से बजाबते इसका लाइव प्रसारण किया था। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। और फिर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बस्ती में एक खंडहर मिला है, जिससे वहां तनाव पैदा हो गया है और पुलिस वहां पर अब अलर्ट मोड में है। एक और वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, आप जानते होंगे काफ़ी विवादित नेता हैं। उनको किसान एक जो है स्टेज पर जाकर एक प्याज की माला पहना देता है। मंच पर अचानक से वो भड़क जाते हैं और वो किसान हिरासत में ले लिया जाता है। अब देखिए, नितेश राणे ने कहा है कि किसान को रोकिए, उनकी समस्या सुनते हैं। तो ये भी खबर आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबर की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिल्ली से ये खबर देखिए। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद जो है वो अभियान चला रही है। राजधानी में 50,000 त्रिशूल बांटने का लक्ष्य रखा गया है और चुनाव के दौरान विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में ऐसे 200 से अधिक समारोह आयोजित करने जा रही है, जिसके तहत 50,000 से अधिक त्रिशूल बांटे जाने हैं। दिल्ली में आखिरी बार त्रिशूल बांटने का अभियान 1 दशक पहले चलाया गया था और इसीलिए हमने ये सवाल किया है कि क्या दिल्ली में सिर्फ विधानसभा का चुनाव हो रहा है या वहाँ कोई और ही तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव में 200 कार्यक्रम आयोजित करके 50,000 त्रिशूल है। त्रिशूल जो है वो एक अस्त्र होता है, वो एक हथियार है जिससे किसी की हत्या की जा सकती है, जिससे हिंसा हो सकती है। तो विश्व हिंदू परिषद जो कहती है कि हम शांति स्थापना करना चाहते हैं देश में, वो ये 50,000 त्रिशूल किसे बांट रही है और इस त्रिशूल को बांटने का क्या उद्देश्य है, ये बड़ी खबर है दोस्तों। अब देखिए, अगली खबर हरियाणा से आपको हम बताते हैं। क्योंकि जब चुनाव की खबर है तो फिर हरियाणा में भी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, वहाँ से देखिए ये खबर निकल कर आई है। हरियाणा में कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तारीखों के साथ कई डेटा उन्होंने रखा है कि फलाना तारीख को जब वोटिंग खत्म हुई तो वोट प्रतिशत ये था, रात के 12 बजे बढ़कर इतना हो गया, उसके 2 दिन बाद फिर बढ़कर इतना हो गया और 5 दिनों के बाद वो वोटिंग प्रतिशत इतना बढ़ गया कि हर विधानसभा सीट में कम से कम 20 से 25 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल जो कुछ इस मामले पर कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19% और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 5 तारीख को ही पौने 12 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65%। ये सिर्फ परसेंटेज आता है, वोट तो ये निकालें, ये तो बाद में हमने निकाला है। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हरियाणा में जितने भी एग्जिट पोल हैं, चाहे कोई भी चैनल दिखा रहा था, चाहे वो प्रो बीजेपी ही चैनल क्यों ना हो, उसने ये साफ कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। चुनाव परिणाम के दिन भी ऐसा ही लगा, लेकिन हुआ क्या? और इसी पर अब करण साहब जो है ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठा रहे हैं, बजाते उन्होंने पूरे सबूत के साथ, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके साथ इस बात को तथ्य रखा है, इस बात को सामने रखा है कि दरअसल पूरे देश में खेल हो क्या रहा है। और देखिए, महाराष्ट्र का भी जो चुनाव परिणाम आया वो भी यही संकेत कर रहा था। खैर, महाराष्ट्र में तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, लगातार वहां पर यात्रा निकल रही है। अभी तक महीना बीत चुका है चुनाव का परिणाम का, लेकिन अभी तक वहां का जो जनता है वो इसे लेकर पूरी तरीके से जागरूक है और वहां पर एक बड़ा आंदोलन का रूप अभी ईवीएम के खिलाफ ले लिया गया है। अगली खबर देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि इस देश के मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो भी बराबर ही प्रताड़ित होते हैं। पंजाब के लुधियाना से ये खबर देखिए। वहाँ के स्थानीय नेता
सोनू सिंह राजपूत कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक परिवार में घर प्रार्थना करने के लिए एक ईसाई पादरी आए हुए थे, उनको उन्होंने पहले परेशान किया, उन पर धर्म परिवर्तन के शामिल होने का आरोप लगाया और उसने घोषणा किया कि क्षेत्र में हर घर पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये कांग्रेस नेता है। देखिए, मैंने कहा ना कि बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सहभागिता इसमें रहती है। कांग्रेस नेता सोनू सिंह राजपूत क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे ईसाई के जो पादरी हैं, फादर हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका आप एक छोटा सा क्लिप देखिए। भाई साहब, ये आपको परमिट दिया किसने आपको धर्म चेंज करवाने के लिए? धर्म चेंज नहीं है, एक मिनट, धर्म चेंज नहीं है, आप गलत। बिल्कुल, मैं चलो आपकी बात आ गया। धर्म चेंज नहीं है, हमारे ये परिवार फैमिली की तरह तो इनको आप वहाँ चर्च में ले जाओ। मेरी बात सुनो, आपके फैमिली है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं ले जाता। आप उसको फिर फैमिली को ले जाओ यहाँ से, हमने यहाँ नहीं चलने देना है चीज। अब अगली खबर दोस्तों मुंबई से है। मुंबई से खबर देखिए, मुंबई के दादर में बीजेपी नेता अक्षता तेंदुलकर वो कर क्या रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम विक्रेताओं को परेशान कर रही हैं और उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। और 12 दिसंबर को बजाते इसका पूरा प्रसारण फेसबुक पर किया गया था, मतलब लाइव जाकर दिखाया गया कि कैसे सरकार बनी है वहाँ बीजेपी की, मन तो चढ़ा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में कैसे वहाँ पर बंगाल से जो फल विक्रेता है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो गरीब हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका ठेला पलट दिया गया और उन्हें वहाँ से भगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि जब इसका लाइव प्रसारण चल रहा था उस समय सरकार क्या कर रही थी। खैर, सरकार तो वहाँ बीजेपी की है तो बहुत हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, मुजफ्फरनगर, मैंने कहा था ना कि यूपी का खबर किसी दिन नहीं छूट सकता, तो फिर उत्तर प्रदेश की खबर हाजिर है। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बस्ती में खंडहर मिला है और पुलिस अब वहाँ अलर्ट पर है। दरअसल पुलिस ने लदवाला में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया है और मंदिर के आसपास वाले घरों की निगरानी शुरू कर दी गई है और पूरे मोहल्ले में फोर्स जो है उसे तैनात कर दिया गया है। दरअसल मुस्लिम बस्ती है और उसमें खंडहर मिला है। अब दावा किया जा रहा है कि जो वहाँ पर वो खंडहर मिला है वो मंदिर है और मुसलमानों ने उसे तोड़कर ध्वस्त करके वहाँ पे अपनी बस्ती बसा ली है। और इसके बाद अब प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर ना रहे तो पता नहीं क्या होगा। यूपी तो खैर हिंसों का गढ़ बना हुआ है। योगी दावा करते हैं कि 2017 के बाद वहाँ हिंसा ही नहीं हुआ, जबकि हर महीने हर सप्ताह वहाँ कहीं ना कहीं छिटपुट या बड़ा दंगा होते रहता है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस जो है वो अब अलर्ट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 54 साल पुराना वहाँ पर शिव मंदिर मिला है, बरामद किया गया है। जब वहाँ पर, हालांकि मैंने बताया भी कई बार कि यूपी में खुदाई चल रही है और उसी के तहत वहाँ पर एक शिव मंदिर मिला है, जिसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को नासिक में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक किसान जो है वो स्टेज पर जाकर प्याज की माला पहना देता है, जिसके बाद उस किसान को बजाते गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया। तो पहले आप ये क्लिप देखिए। सगळ्या इथं जमलेल्या कासपद्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। तो महाराष्ट्र सरकार में नेता हैं, मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व के मुखौटा माने जाते हैं नितेश राणे। और कर क्या रहे हैं, एक किसान को गिरफ्तार करवा दिए। वो किसान जो एक प्याज का माला लेकर इन्हें मंच पर चढ़ गया, उसकी गलती इतनी ही थी कि उन्होंने मंत्री जी के साथ भेंट कर लिया, मंत्री जी को माला पहना दिया प्याज का और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो महाराष्ट्र में देखिए, और खासकर इस तरह के जो नेता हैं, जो चरमपंथी नेता हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेता हैं, उनको किसान से, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें धर्म पर बोलना है और धार्मिक सम्मेलन में ये पहुंचे भी थे, वहां पर प्याज की माला इन्हें पहना दी गई। उसके बाद किसान के साथ क्या हुआ वो तस्वीरें आपने देखी हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।